गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज मैं स्टेट ऑफ मैटर में हमने आपसे बातें कर रखा है कि आइडियल गैस इक्वेशन, उसके हमने आपको फॉर्मूले भी दिखाया था और उसके कुछ क्वेश्चंस भी बनाए थे। आज मैं उसी से रिलेटेड मैं आगे बात करूंगा। तो आइडियल गैस इक्वेशन ये कहा करता है कि जो मेरे पास PV है, PV इक्वल टू nRT, और R जो आप देख पा रहे हैं गैस कांस्टेंट है, N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है, और प्रेशर और उसके साथ में वॉल्यूम दे रखा है। तो जो प्रेशर और वॉल्यूम है, ये दो बातें जो आइडियल इक्वेशन से आए हुए हैं उसकी मैं बातें करूंगा आपसे। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारे पास फॉर्मूला हुआ करता है, ठीक है। तो आइडियल गैस इक्वेशन पे ये पता चल गया था कि कोई भी गैस अगर आइडियल है, इसका मतलब कि दैट मस्ट बी ओबे द बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ, गैल-लीजेक लॉ। अगर ये गैस फॉलो करते हैं, अगर ये हमारा आइडियल है तो ये गैस लॉ को फॉलो करेंगे, अदरवाइज़ ये गैसेस के अंदर ही हम और भी पढ़ेंगे। जैसे मैं जो कंडीशन आपको दिखाने जा रहा हूँ कि लॉज क्या है और ये बॉयल्स लॉ क्या बताता है। बॉयल्स लॉ से हमें ये पता चल जाता है कि जो प्रेशर है वो वॉल्यूम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो वैसा कंडीशन कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर प्रेशर बढ़ेगा और वॉल्यूम कम होगा तो उसको हम कहेंगे बॉयल्स लॉ है। अगर कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो उसे हम कहेंगे कि ये चार्ल्स लॉ है। और ये जितने भी लॉ है वो आइडियल गैस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करते हैं। तो अगर ऐसा है तो ही वो हम बोलेंगे आइडियल गैस इक्वेशन है। तो यहाँ से एक बातें और आगे इम्पोर्टेंट आता है जिसका नाम है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। तो जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है वहाँ पता चला कि गैस आइडियल भी होते हैं और गैस नॉन आइडियल भी होते हैं। तो उसमें किस तरह से वो डिफ्रेंशिएट किया गया और किस तरह से बताया गया स्टेट ऑफ मैटर के अंदर कि गैस की बिहेवियर क्या है। क्या गैस परमानेंटली गैसेस स्टेट में है या फिर वो लिक्विड स्टेट में है। मतलब इस तरह की जो स्टेटमेंट आई गैस के अंदर, तो हम PV इक्वल टू nRT, मैं इसी पे आपसे बात करूंगा कि एक चीज़ है जिसका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, जिसे हम डिनोट करते हैं Z से, ठीक है। तो ये क्या हुआ करता है, इट इज द रेशियो ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। तो हम यहाँ पे आइडियल गैस इक्वेशन बात करेंगे। इट इज द रेशियो ऑफ V रियल अपॉन V आइडियल। तो वॉल्यूम रियल गैस, अब रियल गैस की एक कंडीशन आ रही है यहाँ पे, रियल गैस के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। V रियल अपॉन V आइडियल एक कंडीशन आ गया। तो ये जो है Z इक्वल टू V रियल अपॉन V आइडियल, और आइडियल क्या है, वॉल्यूम आइडियल। अगर आप V आइडियल बात करोगे यहाँ से कि वॉल्यूम बराबर क्या होगा, तो nRT अपॉन P, ठीक है। अगर ये तो आइडियल है, ये मेरे पास आइडियल इक्वेशन है। n क्या है, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि n की वैल्यू 1 है क्योंकि हमने एक एटम ले रखा है, तो क्या बनेगा, V इक्वल टू RT अपॉन P। तो मैं यहाँ पुट करूँगा Z इक्वल टू V रियल है और V आइडियल के जगह पे हमने रख दिया RT अपॉन P। P ऊपर चल जाएगा, यहाँ से क्या बनेगा, PV अपॉन RT, ठीक है। तो जो Z की वैल्यू है वो PV अपॉन RT है। तो ये मेरे पास फॉर्मूला बनेगा Z इक्वल टू V रियल वॉल्यूम अपॉन आइडियल वॉल्यूम। आइडियल और रियल दो चीज़ें अलग हैं, मैंने आपसे बताया था। आइडियल गैस पढ़ेंगे और नॉन आइडियल गैस पढ़ेंगे। तो जो नॉन आइडियल है वो रियल गैस के नाम से जाने गए। तो Z इक्वल टू V रियल अपॉन RT अपॉन P, तो PV अपॉन RT, ये हो गई Z की वैल्यू। अगर मैं आपसे कंडीशन लिखूं, केस
केस 1 है कि इफ z इक्वल टू 1, जब z की वैल्यू 1 होगा तो क्या होगा, PV इक्वल टू RT होगा। किसके लिए भाई, तो फॉर 1 मोल के लिए। तो फॉर n मोल क्या होगा, n मोल्स लेंगे तो क्या होगा, PV इक्वल टू nRT। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आइडियल है तो जाहिर सी बात है कि z इक्वल टू 1 होगा। अगर ये z इक्वल टू 1 है यानी कि वो आइडियल है, PV इक्वल टू nRT है। ठीक है, तो इस इक्वेशन से भी पता चल जाता है। अगर मैं कंडीशन 2 रखूं, केस 2, कि इफ z इज ग्रेटर देन 1, z की वैल्यू या तो 1 के बराबर होगा, या तो 1 से ज़्यादा होगा, या तो 1 से कम होगा। तो अगर मैं z की वैल्यू 1 से ज़्यादा रखता हूँ तो क्या मिलेगा, PV इज ग्रेटर देन RT, ये मिलेगा। तो देखो अब यहाँ पे बातें क्या होगी, आइडियल तब होगा जब z की वैल्यू 1 होगा। अगर PV की वैल्यू ग्रेटर देन हो गया, ठीक है, तब हम क्या बोलेंगे कि अगर PV इज ग्रेटर देन RT मीन्स इफ प्रेशर विल इंक्रीज देन टेम्परेचर विल डिक्रीज। तो ये तो आपको बात ध्यान देना, वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर घटेगा। ठीक है, तो अगर वॉल्यूम और टेम्परेचर देखें, P और T के साथ रिलेशन देखें तो PV तो कांस्टेंट है ही नहीं। अब इस कंडीशन पे ना बॉयल्स लॉ फॉलो कर रहा है ना चार्ल्स लॉ फॉलो कर रहा है। ठीक है भाई, क्योंकि अब कंडीशन अलग हो गई, प्रेशर बढ़ेगा। यहां से कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन क्या निकला कि अगर प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर घटेगा, अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर घटेगा। ये सारे केस आपको दिख पा रहे हैं, ऐसा रिलेशन हो रहा है कंक्लूजन में। इसका मतलब कि वो गैस लॉ को फॉलो नहीं करेगा। अब जब गैस लॉ को ही फॉलो नहीं करेगा तब मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ कि तो आइडियल है नहीं। तो इसके लिए जब PV ग्रेटर होगा तो इसको बोला कि ये है पॉजिटिव डेविएशन। व्हेन z इज ग्रेटर देन 1 देन पॉजिटिव डेविएशन, और उस कंडीशन में PV की वैल्यू ज़्यादा रहेगा। बात समझिएगा। ठीक है, दूसरा केस, एक और केस मैं आपको दिखाता हूं। केस 2 है कि व्हेन z इज लेस देन 1, तब क्या होगा कि PV लेस देन हो जाएगा RT का। फिर कंडीशन बदल गया। अब अगर मैं कहूं कंक्लूजन में कि प्रेशर अगर बढ़ेगा तो टेम्परेचर घटेगा, बातें वही है, लेकिन अब PV क्या है, कम है। यहाँ PV क्या रहेगा, हमेशा ज़्यादा रहेगा। अब यहाँ पे क्या रहेगा, कम रहेगा। प्रेशर डिक्रीज देन टेम्परेचर इंक्रीज। तो इसमें PV की ऑलवेज वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी। इसमें PV की वैल्यू ऑलवेज क्या आएगी, ग्रेटर आएगी। और PV की वैल्यू मतलब द वैल्यू ऑफ PV इज ऑलवेज पॉजिटिव हियर एंड द वैल्यू ऑफ द PV इज ऑलवेज निगेटिव हियर। सो इसको हमने बोला कि ये निगेटिव डेविएशन जाएगा। तो गैस की लॉ यहां पे फेल हो गए। z इक्वल टू 1 पे अगर मैं बातें करूं, 1 पे बातें करूं तो आइडियल दिखाएगा। केस 2 बातें करूं तो पॉजिटिव दिखा रहा है। केस 3 बात कर रहा हूं तो निगेटिव दिखा रहा है। तो इसके ऊपर एक ग्राफ बना। इससे पता चला कि अगर z की वैल्यू 1 होगा तो ही वो सिर्फ क्या दिखाएगा, आइडियल। अगर z की वैल्यू ग्रेटर देन हो गया तो पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा, z की वैल्यू लेस देन हो गया तो निगेटिव दिखाएगा। और जो पॉजिटिव दिखाएगा, वो जितने भी पॉजिटिव दिखा रहे हैं ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे, परमानेंट गैस, परमानेंट गैस। और जो निगेटिव दिखा रहे हैं दे आर टेम्पोरेरी गैस, ये टेम्पोरेरी गैस हो गए।
और जो ये दिखा रहे हैं इनको बोला हमने कि ये है आइडियल गैस। तो 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए गए। अब मैं आपको ग्राफिकली दिखाता हूँ। चलिए, हो गया। तो ग्राफिकली इस चीज़ को इन्होंने क्या बोला, देखिए। इन्होंने कहा कि ये जो ग्राफ है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, यहाँ मैं दिखाता हूँ आपको। इस लाइन पे कहा कि z इक्वल टू 1 होगा, और z इक्वल टू 1 होगा तो क्या होगा वो भी मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। z इक्वल टू 1 यानी कि आइडियल गैस। अब z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 और नीचे लिख दिया z की वैल्यू लेस देन 1। ग्रेटर देन 1 यानी कि वो क्या होगा, पॉजिटिव डेविएशन। लेस देन 1 निगेटिव डेविएशन। ग्रेटर देन 1 पॉजिटिव डेविएशन, इसका मतलब कि वो सभी के कैसे होंगे, परमानेंट गैस, और ये हो जाएंगे टेम्पोरेरी गैस। अब इस पे ग्राफिकल देखा, कुछ गैस ऐसे थे जो केवल पॉजिटिव में गए थे, जैसे हीलियम, हाइड्रोजन, ये सभी अपने आप सभी कैसे थे, निगेटिव टेम्पोररी गैस नहीं थे, परमानेंट गैस को ऊपर दिखाया। और कुछ गैसेज ऐसे दिखाए CH4 और दिखाया NH3। ये गैस ऐसे थे, पहले वो टेम्पोररी थे, फिर इनके देखने से क्या लगता है ये कभी ना कभी अपने लाइफ में आइडियल बने थे। तो आइडियल सिर्फ बिहेवियर है, कोई भी गैस आइडियल होता नहीं, आइडियल उसकी बिहेवियर शो करता है। तो ये एक बार आइडियल बने थे, टेम्पोररी थे, फिर परमानेंट गैस हो गया, मतलब परमानेंटली अब ये एक बार ये क्या होगा, आइडियल शो करेगा। तो आइडियल सिर्फ क्या है, तो बिहेवियर है, और आइडियल बिहेवियर ये शो कर रहा है। कुछ गैस ऐसे हैं जो बिहेवियर ही नहीं शो करते। एक मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कोल माइंस में जो मास्क लगाते हैं, उस मास्क में आगे जो चारकोल का लेयर होता है, उस चारकोल में क्या होता है, पाउडर फॉर्म में रहेगा चारकोल, और जो हार्मफुल गैसेज होते हैं, जैसे हम कोल माइंस में नीचे की तरफ अंदर जाते हैं कोल माइंस में, तो वहाँ चारकोल का जो एक्टिवेटेड चारकोल होता है पाउडर फॉर्म में, जो मास्क के जो लेयर रहता है उसके मास्क पे आगे लगा रहता है, तो वो एब्जर्व करता है। वो जो भी गैस हैं, जो हार्मफुल गैस हैं, जैसे सल्फ़र हुआ, उन सबको एब्जर्व करता है। तो क्यों, जो एब्जर्व वही होता है जो परमानेंट गैस हैं, वो एब्जर्व हो जाएगा एक्टिवेटेड चारकोल से, टेम्पोररी गैसेस अंदर जाएंगे। मतलब वो गैस जो यूज़फुल, मतलब ऑक्सीजन अंदर ऑक्सीजन को क्या करेगा, एब्जर्व नहीं करेगा। तो एक्टिवेटेड चारकोल क्या है, एडजॉर्बेंट है, एडजॉर्बर है, उसकी मैं बातें भी आगे करने वाला हूँ सरफेस केमिस्ट्री के अंदर। तो जो गैस टेम्पोररी गैस है वो इजीली इनहेल हो जाता है, परमानेंट गैस को एब्जर्व कर लेता है। इस तरह से हम मास्क लगा के जाते हैं तो हम सेफली बाहर आ जाते हैं, ये तो काफ़ी डेंजरस गैसेस होते हैं उसके अंदर। तो ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर से पता चला। अब मैं इसके बारे में बताऊंगा कि परमानेंट और टेम्पोररी गैस के भी डेरिवेशन हैं। आइडियल गैस के डेरिवेशन आपने देख रखा है, PV इक्वल टू nRT। अब अगर इस तरह की कंडीशन हुई तो हम किस तरह की इक्वेशन लगाएंगे, उसके ऊपर भी मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये बिल्कुल ही क्लियर होना चाहिए, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो Z है वो आप कैसे निकालेंगे, वहाँ से आप बातें कर लिए, ठीक है। एक टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको अगले लेक्चर में दिखाऊंगा। तब तक के लिए क्वेश्चंस मैं आपको कुछ दे देता हूँ। चलिए क्वेश्चन देखिए। Find the compressibility factor Z। ऑप्शन ए दे रखा है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर निकालना है एट 273 केल्विन द वॉल्यूम
of gas is 10 liter at 4 atm। ठीक है। सेकंड है at 400 Kelvin the volume of gas is 50 ml at 10 atm। तो आप दो क्वेश्चन के अंदर आप जेड निकालेंगे, फाइंड द कैपेसिटी फैक्टर, एंड आप सॉल्व करेंगे और इसे नोट डाउन भी करेंगे। ओके, थैंक यू।